कुछ बाबा जी के संदेश हैं, संकेत हैं, संदेश नहीं है। तो बाबा जी के संकेत मैं सोच रहा था आज आपको बता दूं। तो बाबा जी के संकेत तो वही जो आजकल आपदा चल रही है उसको लेकर है। कई बार अगर आपको याद हो तो पिछले कई वीडियोस में बाबा जी ने यही कहा कि तैयारी करो, आत्मसंयम रखो और जो भी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं सरल और सहज होने के लिए वो इन समयों में कर लें, इन दिनों में कर लें। इसीलिए आपका लॉकडाउन तो 21 दिनों का था, अभी सुना फिर बढ़ गया है 3 मई तक के लिए। लेकिन बाबा जी ने तो 90 दिन की बातें की और वो 90 दिन की बातें उन्होंने ये की कि आप अपने आप को संयमित कर लें आने वाले समय को लेकर। कोरोना आएगा चले जाएगा, लेकिन फिर और तरह से चीज़ें वापस आएंगी। इस वर्ष का शुरू ये वर्ष जो है 2020, इसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, यही कहेंगे। आपदा आई और अभी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये मई जून तक रहेगा। मैंने देखा है डेट्स तक हैं, भविष्यवाणियों की तो ऐसी बाढ़ आ गई है कि लोगों ने तारीख तक बता दी, इस तारीख तक आखिरी कोरोना का पेशेंट होगा। ठीक है, प्रभु जी सबकी अपनी ज्ञान है, अपना लोगों का चिंतन है, लेकिन बाबा जी का तो ये कहना है कि हमें जो ये समय मिला है 90 दिन तक हम अपने आप को पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अपने आप को स्वस्थ रख लें, क्योंकि ये जाएगा लेकिन कुछ और तरीके से चीज़ें वापस आएंगी। और जो हो रहा है, हम लोग परेशान हैं कि इतने लाख लोग, क्या 2.25 लाख लोग दुनिया में चले गए हैं कोरोना से, भयभीत हैं। लेकिन प्रभु जी ये 2.25 लाख तो जो लोग गए हैं वो केवल कोरोना से गए हैं, उसके अलावा कितने लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उनकी जीवन शैली भी होता है। तो बाबा जी का ये कहना है कि 90 दिनों में, और हो सका तो और 90 दिनों में, जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ, अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी जीवन शैली बदल लें। मैंने तो बाबा जी से चिंतन में कहा कि बाबा जी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जिन तक हमारी सत्संग पहुंचता है, वो लोग तो ज़्यादातर संयमित लोग हैं, शुद्ध हैं, खान पान भी उनका ठीक है। ठीक का मतलब होता है क्या खान पान, इससे मतलब नहीं है, मतलब अति नहीं है किसी चीज़ की, और सबके अंदर ईश्वर की प्यास है, परमपिता परमात्मा को जानने की चाह है। उनको ज़्यादा परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि वो बात तो सबके लिए कहते हैं, पूरी पृथ्वी के लिए कहते हैं। तो बाबा जी का कहना है कि ये जो 2.25 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं कोरोना के कारण, लेकिन अगर आप वैसे देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3.5 महीने का, अगर आप 3.5 महीने की रिपोर्ट देखें तो इसके अलावा कितने लोग दुनिया में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। कभी आपने सोचा है? आप लोग तो शहरों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं अखबार आते हैं, टीवी हैं आपके पास, तो आपको पता है कि इन 3.5 महीनों में अगर देखा जाए तो केवल हार्ट अटैक से 50 लाख लोगों की असमय मृत्यु हो गई। दुनिया की बात कर रहे हैं प्रभु जी। 2.25 लाख लोग तो कोरोना से गए हैं, लेकिन 50 लाख लोग हार्ट अटैक से 3.5 महीनों में। तो हृदय कैसे ठीक रहे, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें।
आने वाला समय तो और भयावह आने वाला है। हम लोग जो ड्रिंक करते हैं, अति करते हैं, अति की बात कर रहे हैं बाबा जी, जो भी खान पान की बात करते हैं अति की बात करते हैं। ये ड्रिंक्स जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि वो शरीर को, उनकी जीवन शैली कैसी बिगड़ रही है, शरीर को किस तरह से वो कमज़ोर कर रहे हैं, अपने शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कम कर रहे हैं। इन 3.5 महीनों में या 3 महीनों में 100 दिनों में 8.5 लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। धूम्रपान हम लोग कहते हैं ठीक नहीं। आगे आने वाले समय के लिए सब आपको संयमित करना पड़ेगा, आपको ये आदतें छोड़ने पड़ेंगी। धूम्रपान से भी करीब 1.5 लाख लोग इन 3.5 महीनों में मृत्यु को प्राप्त हुए। मलेरिया से तो हर साल कितने लोग मरते हैं प्रभु जी, अभी इन 3 महीनों में, जबकि अभी मलेरिया का प्रकोप नहीं है, आने वाला है। आप तय मान लीजिए आने वाला है। अभी इन 3.5 महीनों में 1,10,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए मलेरिया से। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खबरें हैं, क्योंकि मेरा पूर्वाश्रम ऐसा रहा है, इसलिए आप लोग देखें, आपको पता चल जाएगा। HIV से कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अभी इस वर्ष ही अगर आप देख लें तो 3 महीनों में करीब 3 लाख लोग HIV से मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे। कहने का मतलब ये है कि हर साल कोरोना को ना माने तब भी हमारे दुनिया में कितने करोड़ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 10 करोड़ लोग कम से कम असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और सबसे बड़ी संख्या है उसमें हार्ट अटैक। फिर है आपका ये अल्कोहल, धूम्रपान और मलेरिया तो अभी आएगा, तब तो और परेशानी होगी प्रभु जी। बाबा जी कहते हैं कि अभी तो कोरोना कि हम इतना युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं और साथ में मलेरिया आ गया, फ्लू, तब कितनी मुश्किल होगी सोचिए आप। और ये लौट के किसी न किसी रूप में आएगा, वापस आएगा। अभी सर्दियों में देखिए और परेशानियां आएंगी, सर्दियों तक तो ये लौट के आएगा, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे ये फ्लू है या कोरोना है, क्या है, कौन सा वायरस है। हमारे लिए कितनी परेशानियां आगे आने वाले समय में होने वाली हैं। और अवसाद जो लोगों के घरों में हो गया है, अवसाद से लोग, कितने लोग मरते हैं हर साल। पूरी दुनिया में देखें तो 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अभी इन 3 महीनों की जो मैं आपसे बात करता हूँ, इसके जो आंकड़े हैं उसमें भी करीब 2.25 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये सुन के आप इस समय सुन रहे होंगे ये आंकड़े, तो आपको सहम जाना चाहिए। इसलिए सहम जाना चाहिए कि कोरोना तो है, कोरोना तो हमें ये डर है कि उस पर आया तो हम तक आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें तो एक अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु, 10 करोड़ लोग हर साल चले जाते हैं। 1.25 करोड़ तो केवल हार्ट फेल से चले जाते हैं प्रभु जी। और मलेरिया, अभी तो मलेरिया आया नहीं है। उन देशों में जाइए जहाँ गरीबी है, जहाँ सुविधाएं नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य के सुविधाएं नहीं है, जहाँ शुद्धता नहीं है। 6 करोड़ के लोग, आसपास लोग हर साल मलेरिया से मर जाते हैं। मलेरिया से के मतलब इन फ्लू, इस संक्रमण से मर जाते हैं। तब क्या करना है हमें, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 महीनों के आंकड़े, लेकिन 12 महीने बाद आप देखेंगे इन आंकड़ों में कितनी ज़्यादा प्रगति हो गई। हार्ट अटैक से अगर मैं कह रहा हूँ कि एक साल में 2.25 करोड़ के लोग, आसपास लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या करीब 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं, या आपके जो अल्कोहल ये सब जो अति करते हैं 30 लाख लोग मर जाते हैं, ये आंकड़ों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। दुनिया की है, लेकिन इसमें भारत के लोग भी शामिल हैं। भारत का भी आंकड़ा है। भारत में भी सिगरेट, धूम्रपान से कितने लोग मरते हैं भारत में भी। अगर दुनिया में 72 लाख लोग मरते हैं तो हमारे देश में भी कई लाख लोग मरते हैं। हार्ट अटैक का हमारे देश में भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो बाबा जी के संकेत ये हैं कि 90 दिनों की जो बार बार बात करते हैं बाबा जी, कोरोना की तो करते ही हैं, लेकिन कोरोना के साथ साथ आने वाले जो और संक्रमण आने वाले हैं, हो सकता है कि ये वर्ष जाते जाते बहुत सारे संक्रमण आपको दिखाई दें। फ्लू, अलग अलग तरह के फ्लू दिखाई दें।
उसके लिए हमें तैयार होना है। कोरोना तो सीधी से है कि अभी लक्षण है कि आपके कफ हो जाता है, सांस में लेने में परेशानी होती है, तेज़ बुखार आता है, तब डॉक्टर आपको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का क्या तरीका है? टेस्ट करने का तरीका है कि आपके मुंह से वो उसको निकालते हैं या गर्दन से सलाइवा और उसको ले जाते हैं, टेस्ट करते हैं। लेकिन अभी तो बाबा जी कह रहे हैं कि कोरोना तो जा रहा है। बाबा जी नहीं कह रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक डॉक्टर्स जो अनुमान लगाते हैं वो कह रहे हैं कि और 1 महीने और है, स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। हमारे भारत में भी, भारत में तो हमने बहुत अच्छा किया है, लॉकडाउन ही केवल आपको बचाए हुए है, केवल और केवल। और जहाँ लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है वहाँ पर देखिए आंकड़े कितने ज़्यादा हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। लेकिन प्रभु जी मजबूरी है उन लोगों की। हम लोग तो फिर भी बहुत सुखी हैं। बाबा जी से जुड़े लोग धन्यवाद दीजिए बाबा जी को, या जो शहरों में रह रहे हैं, आप महाराष्ट्र की उन चालों में जाके देखिए, एक एक कमरे में कितने कितने लोग रहते हैं, अंदाज़ा है आपको? जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, शौचालय नहीं है उनके लिए, एक एक चाल के लिए 8-10 शौचालय हैं। सबने अपना सिस्टम तय कर लिया था अभी कोरोना के आने के पहले तक कि किसी को जल्दी जाना है वो जल्दी जाएगा, जैसे देर से जाना है लोग 6, 7, 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, उसी तरह से शौचालयों का प्रयोग करते हैं 5, 6, 7 बजे। इस तरह से बांट रखा था लोगों ने कि इन इतने घरों के बीच में ये शौचालय है। अभी क्या हुआ? लॉकडाउन, सब लोग घर में। सोचिए क्या स्थिति होती होगी, लाइन लगती होगी वहाँ पर, कैसा अवसाद होता होगा, कितना तनाव रहता होगा लोगों में, चाल में कैसे लोग रहते होंगे, एक एक कमरे में कितने कितने लोग रहते होंगे। एक को भी संक्रमण हो गया तो सोचिए क्या स्थिति हो रही है। इसलिए महाराष्ट्र से ज़्यादा खबरें आ रही हैं, शहर से कम आ रही हैं, उन बस्तियों से ज़्यादा आ रही हैं जहाँ पर इस तरह की चालें हैं। कर्नाटक में भी वही स्थिति है। जो मछुआरे हैं, जो समुद्र किनारे रहते हैं, किन हालातों में रहते हैं, उन बस्तियों में रहते हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है। तो प्रभु जी हमें सबकी चिंता करने के लिए पहले अपनी जीवन शैली बदलना होगा। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि आने वाले समय में ये जो धूम्रपान और अल्कोहल की जो अति है, जहाँ पर सामान्य तौर की नहीं बात कर रहे हैं, जिनके जो यूज टू हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी एक सीमित जो जीवन को उससे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ अति है। क्योंकि अभी संसाधनों में फ़र्क पड़ेगा, आय में फ़र्क पड़ेगा। अगर ये आदतें रहीं तो परिवार उससे प्रभावित होगा, आपका शरीर उससे प्रभावित होगा। और बाबा जी तो एक और बात कह रहे हैं कि ये कोरोना जा रहा है, मैंने पहले भी बताया था, ये मुड़ते हुए देखते हुए जा रहा है कि अच्छा अभी तुम लॉकडाउन में हो, अभी तुमने सुरक्षाएं कर ली है, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। और 3 महीने हो गए ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी उसके पैर भी, अब पैरों चलने वाली स्थिति आ गई। इसलिए घर से बाहर निकलें, आगे कुछ महीनों के लिए आपको बता रहे हैं, चप्पल नहीं जूते पहन के जाएं, मोजे पहन के घर से बाहर जाएं। हो सकता है कि आप ऐसी खबरें सुने कभी आने वाले समय में कि कोरोना जौक की तरह, अभी तो ऐसा रहता है ना, किसी से टच होते होते हमारे उसमें आता है, अभी हो सकता है वो खड़ा हो जाए, ऐसे करने लगे, हम कोई और वायरस का नाम दे दें, पता चला कि वो आपके ब्लड में उसने वो कर दिया। अब लक्षण क्या मिलेंगे, कहाँ से लक्षण मिलेंगे? ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आने वाले बहुत और आगे आने वाले समय के लिए संकेत दे रहा हूँ। अपनी जीवन शैली सुधार लें, अपने ये जो शरीर जिनसे प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर होता है, जिससे हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं, जिससे हमारी किडनी पर फ़र्क होता है, उन आदतों को नियंत्रित कर लें प्रभु जी। अभी कोरोना जो ऐसे देख के गया है ना, आपको जा रहा है, देख के गया नहीं, जा रहा है, अभी गया नहीं है, और ये अभी पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तब अगर आपके ब्लड में इसका संक्रमण हो गया तो लक्षण ही नहीं पता चलेंगे प्रभु जी। खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, सांस में तकलीफ नहीं होगी, बुखार आएगा तो बाद में आएगा। बुखार जब आएगा, जब संक्रमण की स्थिति दूसरी तीसरी स्थिति पहुंच जाएगी, तब डॉक्टर टेस्ट करेंगे। अभी तो टेस्ट दूसरी तरीके से हो रहा है ना, फिर टेस्ट करेंगे, पता चला कि ब्लड में कोई वायरस आ गया।
इसलिए घर से बाहर निकलते समय बरसात में, आने वाले समय में जूते पहन के निकले। और ये जो मलेरिया है आता ही हर साल आता है, फ्लू आता है। आपने देखा है बारिश के बाद कितनी बीमारियां आती हैं, आती ही हैं। अभी इनकी तीव्रता बढ़ जाएगी, इनमें तेजी हो जाएगी। क्यों? हमारा शरीर की प्रतिरोधी क्षमता दिन पर दिन कम हो रही है। और अभी ये जो आप घरों में बंद हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, इससे भी अवसाद आएगा, तनाव आएगा, हमारे शरीर की शक्ति छीड़ होगी। क्योंकि हम यूज्ड टू है एक तरह से ना, इस तरह के उसमें एकांत में रहने के हम अभ्यस्त नहीं हैं। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, संकेत हैं बाबा जी के। देखिए मैं आज जो बातें कर रहा हूँ, ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ, कल से हो सकता है फेसबुक बंद हो जाएगा, और आप जीवन यात्रा की बात करते हैं वो तो आपको यूट्यूब पर मिल ही जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे संकेत भी देंगे, लेकिन मैं बाबा जी के संकेतों को समझ नहीं पाता हूँ। इसलिए जो मेरा चिंतन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग धूम्रपान करते हैं, बहुत प्रभु जी आने वाली सर्दियों से पहले 6 महीने के लिए अपने आप को सशक्त कर लीजिए, छोड़ दीजिए, कम से कम कीजिए। इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति हो जाएगी कि मुझे छोड़ना है, स्थितियां हो रही हैं कम, आपकी आय के साधन कम होंगे, आपका शरीर कम होगा, तो आने वाले समय में वो जो चीज़ें आ रही हैं लौट के, जो दिखाई दे रही हैं पर्दे के पीछे हैं, वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। संकल्प ले लीजिए, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर लीजिए। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपसे प्रवचन करने लगा हूँ। मैं तो अभी आज मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं आपसे बातें कर लूँ। जो लोग नहीं हैं वो बाद में देख लेना वीडियो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऑनलाइन लाइव देखें या रहें, मैं तो अपने मन की बात आपसे कह रहा हूँ। अल्कोहल और धूम्रपान का जो अति है हमारे लोगों में, बाबा जी से जुड़े लोगों में तो बहुत कम है, मुझे पता है बहुत कम है, लेकिन और लोगों में है तो अपने मित्रों को बताइए, समाज में बताइए, पड़ोसियों को बताइए और इसे कम करिए। तो ये 90 दिन तो बाबा जी ने जो दिए हैं आपको, 90 दिन के बाद 90 दिन और 180 दिन। 180 दिन का मतलब होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने। 6 महीने में आप अपनी जीवन शैली सुधार लें, 6 महीने में आप अपने आप को प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा लें। और जो अल्कोहल और धूम्रपान की जहाँ अति है, उसके कई कारण सामाजिक व्यवस्था की वजह से भी और शरीर की वजह से भी, जितना कम कर सकते हैं कर लें, इच्छा शक्ति कर लें। क्या बाबा जी के संकेत हैं, मेरा चिंतन है। अगर आप मेरा ये वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो आप फिर मेरी बात मान लीजिए। छोटे छोटे से उपाय भी हैं, कर लीजिए। देखिए जो लोग इस तरह की, जो लोगों के जीवन शैली जो बिगड़ गई है, अल्कोहल की बात हो या धूम्रपान की बात हो या इस तरह की चीज़ों की बात हो, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज भी करिए, एक प्राणायाम और एक एक्सरसाइज। देखिए आप 3 महीने में आपको असर होगा। हमारी ये जो स्थितियां हैं ना, इंद्रियां कान की, ये बहुत संवेदनशील होती है। तो जो लोगों को धूम्रपान की बात है, अल्कोहल की अति की बात है, संकल्प ले लें इच्छा शक्ति से कि मैं इसको अब छोड़ना चाहता हूँ, मैं कम करना चाहता हूँ, मुझे पता है आने वाली कैसी स्थितियाँ बनेंगी। तो क्या करें, वो कान पकड़ते हैं ना बच्चे, ऐसे यहाँ पे खूब दबाते हैं ना, देखिए ऐसे ऐसे कहते हैं, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। तो यहाँ पर खूब प्रेशर करें, एक्यूप्रेशर करें, और पूरे कान की एक एक नस यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरी नसों में प्रेशर दें। 5 मिनट तक अपने कान की नसों में यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेशर दें। मालिश करें कान की, पीछे पीछे मालिश करें, ऐसे करके नीचे कान को ऐसे करके मालिश करें, ऐसे करके मालिश करें। और ये जो हम कान पकड़ के बैठते उठते हैं ना, इन कानों में यहाँ प्रेशर दें, एक्यूप्रेशर दें। और इसके बाद जो हमारे कान की जो एक एक चीज़, कान की इतना तो हिस्सा है ही, इसकी मालिश करें, प्रेशर करें इसका 5 मिनट रोज। माताओं से निवेदन है कि माताएं अपने ऐसे बच्चों के लिए या पति के लिए वो मालिश करें, उनकी बैठ जाएं, उनको बिठा लें, उनको नीचे सरसों का तेल लें, सरसों के तेल से थोड़ा सा लेके अच्छी तरह से मालिश करें, दबाएं, ऐसे ऐसे दबाएं, और धीरे 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 उस पूरे कान की मालिश करें।
जिस चीज़ की भी आपकी अति की इच्छा होगी वो कम हो जाएगी। किसी भी क्षेत्र में अति धूम्रपान, अति अल्कोहल, अति खान पान और चीज़ों की आदतें उस अति को सम करने के लिए 5 मिनट तक रोज कान की मालिश करें। 2-2 मिनट करें, थोड़ा विश्राम दें वरना लाल हो जाएगा, दर्द होने लगेगा। धीरे धीरे करें। दबाने का प्रेशर का मतलब होता है जितना सहन करें, ऐसे 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 प्रेशर करें, कान पर डालें, पूरे उसमें मालिश करें उसकी। माताएं करें, देखें 3 महीने करके देखें लगातार। सिगरेट पीते हैं आप, एक प्राणायाम करें। आपकी सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है और आपने संकल्प ले लिया है कि मुझे नहीं पीना है, आपको तलब लग रही है, तो आप तो बहुत आराम से बैठ जाएं और एक गहरी सांस लें। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, गहरी सांस लेके जैसे आप सिगरेट का धुआं छोड़ते हैं ना, वो तो अपने आप जाता है धीरे 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 करके। तो गहरी सांस लेके मुंह को बंद करके एक छोटा सा रास्ता निकाल के और उसको फोर्स से उसको छोड़िए। देखिए मैं बैठा हूँ, मैंने पूरी सांस ली, ये फूलेगा, थोड़ा सा सांस करके उसे करें। 5 मिनट करें। बैठें आप, बैठ के देखें सुबह और शाम दोनों टाइम, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के समय, संधि काल जब होते हैं। पूरी सांस अंदर खींचिए, जोर से, छोटा सा, जैसे आप सिगरेट पीते हैं ना, करते हैं ना, पूरी सांस लेके देर तक छोड़िए उसको। करके देखिए 3 महीने। ये भी प्राणायाम है। आज मेरा मन है, इसलिए मुझे नहीं पता आप लोगों के समय हो रहा होगा खाना बनाने का, किचन में जाने का। आप लोग जाइए, बाद में कभी देख लीजिए। लेकिन मैं तो जो मेरा रात में जो चिंतन हुआ, उस चिंतन में एक तो ये हुआ कि मैं तो सोच रहा था कि रोज़ आपसे आधे घंटे बातें करेंगे, लेकिन ये जो आप लोगों के मैसेंजर, फ़ोन और कॉल, अभी जो बारिश में मैं आपसे कह रहा था ना कि मैसेंजर में कॉल, वीडियो कॉल और मैसेज आते ना आए। इसके बाद अभी बारिश में मैं अंदर आश्रम में आया तो मैंने देखा फिर मैसेज है, फिर फ़ोन आए, फिर कॉल आए, वीडियो कॉल आए। अच्छा एक बार तो उठा लीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रभु जी मुझे सबकी परेशानियों का पता है। यहाँ चिंतन, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, चिंतन और प्रार्थना है। मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं आज की तारीख में, सबकी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों का हमें आभास है। मेरे चिंतन में मुझे बाबा जी बता देते हैं। चाहे वो हमारे पूर्वाश्रम के लोग हों, चाहे हमारे दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में जुड़े लोग हों, मथुरा के लोग हों, वृंदावन के लोग हों, ग्वालियर में लोग बैठे हों, झांसी में बैठे हैं, दतिया में बैठे हैं, फिरोज़ाबाद की तरफ आ जाइए, आगरा में आ जाइए, कहाँ कहाँ की बात करें, फर्रुखाबाद की तरफ आ जाइए, फतेहगढ़ की तरफ आ जाइए, कासगंज की तरफ आ जाइए, कन्नौज की तरफ आ जाइए, कहाँ कहाँ जहाँ की आप बात करें, मुझे सबकी लोगों की स्थितियों का एहसास है। लखनऊ में, कानपुर में जो लोग जुड़े हैं, मैं शहरों के नाम तो कहाँ कहाँ तक आपसे लूँ, शहरों के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि अपनी जीवन शैली बदलें, अपने आप को संयमित करें। आपकी लौकिक परेशानियों का भी मुझे आभास है। जिन लोगों की आध्यात्मिक प्यास है, बाबा जी से जो लोग, ज़्यादातर लोग जो पहले के लोग जुड़े हुए हैं और कुछ अभी नए लोग जुड़ गए हैं, उनकी आध्यात्मिक प्यास ज़्यादा है, उनकी आंतरिक यात्रा की प्यास ज़्यादा है। उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। मार्ग नहीं मिलने का कारण एक है कि हम खुद जिम्मेदार हैं अंदर जाने से पहले, क्योंकि लौकिक जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो हमने खुद अपने ऊपर ले लिए हैं। चाहे वो बच्चों के लेके हों, बेटे को लेकर हों, बेटी के लेकर हों, पढ़ रहे हैं उसकी बात नहीं, या तो उनको पढ़ाई को क्या बनाना है उस तरह के तनाव ले लिए हैं, या जो विवाह जिनके हो गए हैं अब उनके यहाँ परेशानियाँ हैं और हमें लगता है हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, हमारे बच्चों को तो हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए, हमारे बच्चों को तो हमने बहुत सलीके से उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी हर इच्छा को पूरा किया है, कभी उन्हें तनाव नहीं होने दिया है, कभी बेटे को हमने काम नहीं करने दिया उस तरह का, और अभी तो अपने जीवन में जाके परेशान हैं।
पत्नी से परेशान है, पति से परेशान है, व्यवसाय से परेशान है, नौकरी छूट गई है, परेशान है, आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, ये परेशानी आपने खुद मोल ले ली है, इसमें बाबा जी कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी मोल ली हुई है, खुद आपने मान लिया है। दुख है नहीं, लेकिन आपने मान लिया है कि हम दुखी हैं, क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते ना। और जिसमें कुछ कर नहीं सकते और दुखी हों, तो उस दुख का तो कोई प्रभु जी नहीं है। बाबा जी कहते हैं उनका प्रारब्ध है, नहीं तो आप करके देख लो, प्रयोग करके देख लो कि अच्छा 3 महीने तक मैं हर तरह से उनके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिला के, हर उनकी जो उनका दुख का कारण है वो पूरा करूँगा, जो उनका कमी है उसे पूरी करूँगा, जो उनका तनाव है उसके दूर करने का हर तरह से कोशिश करूँगा। आप करके देखिए प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य से करके देखिए। लेकिन उनका अपना जीवन है, उनका अपना प्रारब्ध है, आप उसे सहयोग कर सकते हैं तो प्रार्थना कीजिए और ऐसे सामर्थ्य का उपयोग कीजिए जहाँ जिसमें समर्थ हैं आप, कि जिसमें आपको कोई बोझ ना पड़ रहा। मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, मुझे बोझ नहीं पड़ रहा है, मैं उन लोगों की सहायता कर रहा हूँ, अपने बच्चों की, अपने भाइयों की, बहनों की, करिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं, उसकी वजह से आपका परिवार दुखी हो जा रहा है, उसकी वजह से आप लोन कर्ज मुक्त हो जा रहे हैं, आप तो ये आप दुख आप अपने ऊपर और ओढ़ ले रहे हैं, इसकी भरपाई तो फिर नहीं होगी, आंतरिक यात्रा कैसे शुरू। तो प्रभु जी, इच्छा शक्ति तय कर लीजिए आज से कि मुझे अपने जीवन में जिस चीज़ की भी अति है, मैं उस अति को दूर करना चाहता हूँ। इच्छा शक्ति संकल्प ले लीजिए, आज ही संकल्प ले लीजिए। और फिर जो उपाय बताए हैं वो ये वाले 5 मिनट वाले ये उपाय कीजिए, ये सब लोग करें। पूरी सांस गहरी भर के सुबह शाम, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए और फोर्स में, धीरे का मतलब फोर्स में, जगह बहुत कम लेके करें। आप ऐसा प्रयोग करके देखें आप। और बाकी तो खान पान में संयमित रहें, अवसाद से बाहर निकलें। ये देश दुनिया में जो हो रहा है वो देखिए, आने वाली सर्दियों में जो कुछ मुड़ मुड़ के जो लोग जा रहे हैं या ये आएंगे। अभी आप देखिए नए तरह से फ्लू आएगा, नए तरीके से मलेरिया आएगा, लेकिन ये आता रहता है, इसलिए भयभीत ना हो, परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। आप कहेंगे ये बातें करके मुझे डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं है कि दुनिया में 2.25 लाख लोग मर गए हैं कोरोना से, हम लोग कितने परेशान हैं। और उन देशों में ज़्यादा मौतें हुई हैं जो पूरे साधन संपन्न हैं, जहाँ लोगों के पास क्या कमी है। अभी हम कहते हैं कि हमारे पास तो क्या कमी है, जो लोग सोचते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अमेरिका में लोगों की लाइफ स्टाइल अपने तरह की है, उन पर क्या कमी है सोचिए आप। स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास सारे ऐश्वर्य के साधन हैं, उनके पास प्रदूषण नहीं है, वहाँ जल में प्रदूषण नहीं है, वहाँ वायु में प्रदूषण नहीं है। लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, सबसे ज़्यादा संक्रमित अमेरिका है। आप लोग की खबरें नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि चिंतन करके देखिए। आज अगर दुनिया के 10 देश उठा लीजिए जिनमें कोरोना का बहुत संक्रमण है, 10 देशों में, तो 9 देशों के एक लिस्ट बना लीजिए, टॉप 10 की लिस्ट बना लीजिए। देखिए, आप लोग अखबार हैं, आप लोग के पास सब साधन है, जरा देखिए। तो टॉप 10 की लिस्ट बना लीजिए, तो 9 देशों में कुल मिला के जितने संक्रमित होंगे उतने अकेले अमेरिका में होंगे। देखिए आप, विकासशील देश, संपन्न देश, शक्तिशाली देश नहीं समझ पा रहे हैं सब कुछ होते हुए, लेकिन हमारी प्रतिरोधी क्षमता की भी एक सीमा है ना, यहाँ की पानी और ऊर्जा की भी एक सीमा है ना, इसके लिए वो संकेत दे रहे हैं। आप देखना, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप देखना। अमेरिका के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना कि बहुत संपन्न हैं, एसी में हैं, सारी सुविधाएं हैं, उनको कुछ नहीं होगा। अभी कोरोना से नहीं होगा, लेकिन आप आगे बदलें जीवन अपना, और चीज़ें भी तो आएंगी। आप देखें, टॉप 10 देशों को देखें आप। अभी तो हम लोग सुनते हैं ना, अमेरिका है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, तुर्की है, ईरान है, चीन है और रशिया है। यही तो है ना 10 देश टॉप। देख लीजिए आप, 9 देशों में कुल मिला के जितने संक्रमित लोग हैं
उतने अकेले अमेरिका में 45,000 लोगों की मौत हो गई है अमेरिका में। बाकी देशों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो 22,000 या 24,000 हुई है अभी तक, तो दुगनी अमेरिका में हो गई और अभी भी नियंत्रण में नहीं है। तो हम लोग संयमित रहें। ये लॉकडाउन को लेके जो परेशान हो रहे हैं, बाहर निकलने के बाद अपनी गाइडलाइन बता दें। बाहर तो निकलना है, काम तो करना है, रोज़ी रोटी के लिए तो जाना है, नौकरी के लिए तो जाना है। मोजे, टॉप वाले मोजे पहन लें यहाँ तक। पहाड़ी इलाकों में हम लोग कहते हैं ना, जब हम लोग जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि मोजे तो पहने, जूते पहने, साथ में नमक लगा के जाएं। नमक यहाँ से यहाँ तक पहाड़ी इलाकों में बारिश के दिनों में, बरसात में, क्योंकि जोंक होती है ना, वो सीधी क्या ऐसे होती है, वो खड़े होके और टक करके चिपक जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। चप्पल पहन के गए तो तय है, मोजे भी नहीं उसको रक्षा कर सकते हैं। वो जब चलती है ना ऐसे रहती है, और जैसे ही वो आहट सुनती है वो उठाती है और टक कर देती है, चिपक जाती है, खून चूस लेती है आपका। तो हम लोग जब जाते हैं तो मैं मोजे, जब यहाँ तक मोजे, यहाँ तक के घुटनों के नीचे तक के मोजे पहन के जाता हूँ, तो मुझे कहते हैं मोटे वाले मोजे लाओ, ये मोजे मत लाओ। मैंने कहा क्यों? बोले जोंक का इससे सुरक्षा नहीं होगी। फिर कहते हैं थोड़ा नमक को लो, थोड़ा सा पानी में लो, और जूतों के बाद की जो पैर है ना, उन पैरों में नमक मलो, फिर मोजे पहनो। तो जोंक अगर चिपक भी जाएगी तो वो छूट जाएगी। तो अभी हमें कुछ ऐसे वायरस दिख रहे हैं, कुछ ऐसे वायरस आने वाले हैं जो हमारे ब्लड में टक करेंगे और ब्लड में संक्रमण फैलेगा। और जब ब्लड में संक्रमण फैलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? या तो बुखार आएगा तब पता चलेगा। सबके आपका ब्लड का सैंपल तो आप ले नहीं पाएंगे। भारत में जहाँ 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, सबका सैंपल तो आप ले नहीं पाएंगे। ये तो कोरोना का अच्छा है कि सिम्टम्स तुरंत पता चल जाते हैं। बुखार होते ही आपको टेस्ट कर लेता है, सांस की परेशानी होते ही आपको टेस्ट कर लेता है, खांसी होते ही आपको टेस्ट कर लेता है। लेकिन यही जब कोरोना नाम नहीं, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, जब ऐसे खड़ा होकर टक करेगा तब क्या करेंगे? इसलिए आने वाले महीनों में 3-4 महीनों तक, बरसात तक, अगस्त तक जूते के बिना घर से बाहर ना जाएं। जो लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, मजबूत मोजे पहने, बाकी सब चीज़ों का पालन करें जो मैंने पहले बताए हैं, वो पालन करना है। ऐसे प्रभु जी जीवन जीना है। और प्रतिरोधी क्षमता और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिन जिन चीज़ों से प्रतिरोधी क्षमता कम होती है उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। अल्कोहल, बार बार कह रहा हूँ, धूम्रपान, अति खान पान, अति ऐसी चीज़ें जिनसे शरीर में पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं, केवल पेट भरता है, उनसे दूर होना है। और साथ में ध्यान करना है, व्यायाम करना है। आधे घंटे तक तय कर लें। घर में हैं तो घर में करें, उछल कूद करें, घर में चक्कर लगाएं, बाहर निकलें तो बाहर करें, आधे घंटे का व्यायाम करें। मौन वाला समय बहुत हो गया है। आप लोग अपने अपने काम कीजिए। कभी मन हुआ तो सुन लेना, जब मन आए तो सुन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हो सकता कल से हम आपके फेसबुक पर ना हो, यूट्यूब पर अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन ये जो संकेत हैं जो मेरे चिंतन में आए कल रात में, वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। जरूरी नहीं है ये सब सत्य हों। प्रभु ना करें, बाबा जी कृपा करें, ऐसी कोई चीज़ें ना हो, ऐसी विपदा ना आए, कोरोना लौट के ना आए, ब्लड में डंक मारने वाला वायरस ना आए, फ्लू उस तरह से ना आए। मलेरिया की तो हमारे पास दवा है, वैक्सीन है, उसके बाद भी देखिए मलेरिया आता है। मैंने आपको बताया है दुनिया में 6 करोड़ लोग मलेरिया से मौत के शिकार होते हैं। अभी इन 30 दिनों में नहीं, 90-100 दिनों में 3 लाख लोग मर गए। ये आंकड़े मैंने इसलिए नहीं बताए कि आप लोग डराने के लिए नहीं किए। मैंने आपसे कहा कि 2.25 लाख लोग अगर कोरोना से मरे हैं तो उसके अलावा भी कितने लोग असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं दुनिया में। और जिस असमय मृत्यु से शिकार होने का भी हम कोरोना से जो बचाव करें, उनको हम कैसे रोकें, उनको हम अपने जीवन में
जीवन शैली बदलें, उनका हम उपाय कर लें अभी से। हार्ट अटैक के हृदय के लिए क्या है? हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, हमारा नियमित समय पे सोना, समय पे उठना, व्यायाम करना, 1 घंटे का ध्यान करना, मौन करके बैठना, ध्यान, गहरी सांसों पर चिंतन करना, बैठ जाना, अपने को यहाँ रख लेना, जीभ को तालू से लगा लेना, गहरी सांस लेना और देखना, होश पूर्वक सांस के आवागमन को देखते रहना, होश पूर्वक कि मैं देख रहा हूँ सांस आ रही है, जा रही है। मन भागेगा, मन को कहो चलो इधर आओ, श्वास को गहरी को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, फिर लाओ, फिर मन कहीं जा रहा है, फिर मन को ले आओ। मन को कैसे लाओगे? जब आप कॉन्शियस होगे, यहाँ बैठे होगे, यहाँ बैठ के जब आप कर रहे होगे, जीभ को तालू से लगाए होगे, गहरी सांस ले रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब मन भाग रहा है, मन के साथ बुद्धि भागती है और बुद्धि चित्र बना देती है। उसके साथ जाओ और जाके उसको वापस ले आओ। जब मन को लगेगा कि मालिक तो मेरे सिर पे बैठा है, मुझे तो इसके सामने काम करना पड़ेगा, तो मन आपके वश में हो जाएगा। अभी आप मन के वश में हो, बाद में मन आपके वश में हो जाएगा। ऐसा होगा प्रभु जी। और उसके बाद की जो प्रक्रिया बताई है उन लोगों के लिए जो साधना मार्ग पर हैं, जो अपनी आंतरिक यात्रा को गति दे रहे हैं, उनके लिए बताया है जो कि किस तरह से श्वास को ले जाके किस पॉइंट पर क्या करें। 11 बार ऐसे करना है। वीडियो में देखो आप, सब है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। और ये सब चीज़ें तो वो एक हमने वीडियो डाला था ना, खुद को जाने मैं कौन हूँ, उसका 1 और 2 पार्ट, दोनों पार्ट देख लीजिए। दूसरे पार्ट में जो क्रिया बताई है आंतरिक यात्रा के लिए, वो करें। लोगों ने कहा है कितनी देर करें, उसमें बताया है कितनी देर करें। आप करके देखें, समय भी बताया है, करें। प्रभु जी आपके ऊपर है कि आपको करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये तो आपको ऊपर है। और प्रभु जी संबंधों में भी मैंने वही बात कहा, प्रेम करें लेकिन बहुत संबंधों के मोह में ना फंसें। अभी एक घटना देखेंगे तो आपको वो जो हम कहते हैं ना, उसके संकेत हैं। हालांकि ठीक नहीं है, आप लोग कहेंगे ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इस मोह से ऊपर उठना है। अभी कल की तो घटना है भोपाल की, वहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई कोरोना से, और उनके परिवार वाले आ गए, उनकी पत्नी और उनका बेटा, और उससे कहा कि इसको अंतिम संस्कार करना है, इसको दाह संस्कार करना है। तो ऐसे लोगों की जब मृत्यु होती है, उनके परिवार को बुलाते हैं तो उनको किट देते हैं, पीपीटी, जो डॉक्टर पहनते हैं, पूरे शरीर को ढक लेते हैं, हाथ सब बंद होते हैं, नाक बंद होती है, केवल जाली से केवल खुला होता है, और वो लोग अपने परिवार के लोगों की अंत्येष्टि करते हैं। 2-4 लोग आके करते हैं, बस नहीं करते। कल की घटना तो अद्भुत है। उन्होंने कहा इसका अंतिम संस्कार करना है, तो बेटे ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, ये मुझे लग जाएगा कोरोना। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं लगेगा, ये हम पीपीटी किट देंगे, तुम्हारे पिता हैं, तुम उनके पुत्र हो, तुम इसका अंतिम संस्कार करो। कोरोना से मृत्यु हो गई थी, वायरस से। मध्य प्रदेश की घटना है, आप देखो, आपको सब मिल जाएगा। मैं तो अपने चिंतन में इन घटनाओं को इसलिए आपको बताता हूँ कि इससे आप सबक लें, मोह से ऊपर उठें। सब लोग कहेंगे गलत हुआ, पर मैं कहूँगा नहीं, गलत नहीं है। गलत इसलिए है कि अज्ञान है, अशिक्षा इसलिए गलत है। आप उस किट को पहन के आप ऐसा कर सकते हैं। सही इसलिए है कि आने वाले समय में जो स्थितियाँ आएंगी, हमें इस मोह से ऊपर उठना है। आप सोचिए, अगर कोई बेटा अपने पिता को मुखाग्नि न दे तो उसकी पत्नी तो उस बेटे को घर से बाहर निकाल देगी, कहेगी कैसे तुम पुत्र हो, अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। लेकिन उस पत्नी ने कहा उससे, प्रशासन से, कि नहीं, मेरा बेटा मुखाग्नि नहीं देगा। कहीं वो हमारे परिवार में आ गया तो मेरा तो एक पुत्र है, अब वही मेरा सहारा है, नहीं देगा। तब क्या हुआ? तब उस प्रखंड के तहसीलदार ने उस व्यक्ति की दाह संस्कार किया। पत्नी ने लिख के दिया, उस बेटे ने लिख के दिया। देखें, आपके पास खबर आई होगी, टीवी पे आया होगा, अखबारों में आया होगा, नेट पे मिलेगी खबर। ये कल की तो घटना है। तो प्रभु जी उस पुत्र ने लिख के दिया कि मेरे पिता कोरोना से मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं उनका दाह संस्कार नहीं करूंगा, आप करें, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किट को कैसे पहनते हैं, क्या करते हैं। पत्नी ने कहा, तहसीलदार से कहा, तुम ही मेरे बेटे हो,
तुम ही उनका अंतिम संस्कार करो। और तहसीलदार ने वो किट पहन के उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। 15 मिनट तक खड़ा रहा, जब तक कि वो पूरी तरह से अग्नि में वो नहीं हो गया, लौट आया। तो ये क्या है, ये संबंध है ना, इन सब से भी ऊपर उठना है, भाव रखना है, सेवा करना है, लेकिन शरीर पूरा हुआ तो हुआ। बाकी सब मान्यताएं, कर्म कांड, ये जो भी है, इसके पीछे एक अलग विज्ञान है, कभी आपको बताएंगे। हम तो केवल उस लीक पीट रहे हैं, हम थोड़ी कर्म कांड कर रहे हैं, हम थोड़ी उस तरह से दाह संस्कार कर रहे हैं, हम थोड़ी उस तरह से मुखाग्नि दे रहे हैं, पुत्र थोड़ी उस तरह से कपाल क्रिया कर रहा है। इसका क्या महत्व, ये अलग है, ये विषय अलग है। ये देखिए, भय की वजह से कहें, डर की वजह से कहें, उसने कहा मुझे नहीं करना है, ये मुझे ऊपर आ जाएगा। अब गांव के लोग कुछ कहें, इन सब से ऊपर उठना है प्रभु जी आने वाले समय के लिए। संबंधों को संबंधों की तरह देखना है। मेरे पिता हैं, सारे वृद्ध पुरुष हमारे पिता समान हैं। जो मैं अपने पिता के साथ सेवा करूं उनकी करूं, लेकिन यहाँ अगर भय है, डर है, अशिक्षा की वजह से, अज्ञान की वजह से, ठीक है, तहसीलदार ने कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। पत्नी को अगर डर है कि मेरे बेटे को लग सकता है, यही एक सहारा है, तो ठीक है। ये तो पत्नी का कलेजा है, ये पत्नी की निडरता है कि उसने संयम रखा कि नहीं, मेरे पति ही हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा संस्कार करे। नहीं कर रहा है, जो करे करे। अब वो चला गया तो लौट के तो आने वाला नहीं है। तो उसका दाह संस्कार हो, उसका दफन कर दिया जाए, उसको जो करे हो, उसमें नहीं रोना है, उसमें नहीं भय करना है। ये एक उदाहरण है प्रभु जी। इन सब से हमें मोह से ऊपर उठना है, प्रेममय कर लेना है, द्वेष राग से ऊपर उठना है। अभी जितनी भी बातें बताई प्रभु जी, बहुत देर हो गई आज, बहुत से लोग चले गए हैं, सब लगभग लगा होगा कि आज तो ये प्रवचन ही कर रहे हैं। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी। एक तो ये कि मेरा अपना लक्ष्य है, मेरी अपनी यात्रा है, मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को लेकर मुझे अभी आगे यात्रा करनी है। तो ये जो फेसबुक है, मैसेंजर है, ये सब मेरी यात्रा में अवरोध बन गए प्रभु जी एक सप्ताह में। और अवरोध है तो एक कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। उसने पत्नी ने लिया ना, उसके बेटे ने लिया ना, बेशक अज्ञानवश लिया, अशिक्षा की वजह से लिया, लेकिन जो भय है, देख रहा है, उसकी वजह से किया। तो इसमें आप ना दोषी ठहरा सकते हैं, ना पूरी तरह से कहें सब ठीक है। लेकिन मेरा तो निर्णय है प्रभु जी, मैंने अपना वानप्रस्थ जिस वजह से लिया है, मुझे तो कई लोगों ने सलाह दे दी कि आप हिमालय में क्यों बैठे हैं, अपने घर में बैठ के भी तो तपस्या कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। उनको नहीं पता, अभी उनका ज्ञान है, वो उन्हीं लौकिक जीवन को ही सत्य समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं बस यही जीवन है। स्थिति परिस्थिति सबकी अलग अलग होती है, उन्हें नहीं पता। मैंने तो आपको बताया है, मैंने भी यहाँ आके बता दिया कि ये सब लोग जो मेरे लोग हैं, अवरोध मुझे लग रहे हैं, ये जो अवरोध हैं इनको दूर करना है। और आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, यहाँ से लेके आगरा, ग्वालियर, कानपुर, मैंने कितने सारे सब शहरों के नाम ले दिए, लखनऊ तक, दिल्ली तक, कोलकाता तक, मेरठ तक, हरिद्वार तक, ऋषिकेश तक, जहाँ जहाँ वहाँ बाबा जी के जो लोग बैठे हैं, 20 लोग तो बाबा जी के ऑब्जर्वेशन में थे, अभी नहीं पता कितने और लोग आ गए हैं। 5-6 लोग बाबा जी के उस प्रक्रिया में हैं, और बाकी लोग अम्ब्रेला में आते जा रहे हैं। इन लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। इन लोगों के लिए बाबा जी का कोई निर्देश मिला तो आपको निर्देश पहुँचेगा व्हाट्सएप के ज़रिए। बाकी जो भी नए लोग जुड़ गए हैं, इन सब की प्रार्थना करेंगे, लौकिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे पता है आपकी स्थितियों का, मुझे आभास है, मुझे आपके लौकिक जीवन का पता है, मुझे आपके दुख का पता है, मुझे आपकी परेशानियों का पता है, और तो और मुझे आपके आने वाली परेशानियों का पता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं इसमें हमारा क्या दोष है, मैं ये लौकिक परेशानियां हैं या आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिल रहा है। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी आपके साथ साथ और लोग भी तो जुड़े हैं, आपके परिवार के लोग जुड़े हैं, उनका प्रारब्ध है। अभी तो आपके आभा मंडल में आपका बेटा और आपकी बेटी आपके आभा मंडल में रहते हैं, तो आप जितना संयमित रहते हैं
आपका आभा मंडल प्रबल है, आपसे उनको सपोर्ट मिलता है, तो ये आपके आभा मंडल का प्रभाव है। लेकिन शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जो नया सदस्य घर में आता है उसका अपना आभा मंडल होता है, वो आभा मंडल रहता है। ज़्यादातर समय पति पत्नी साथ रहते हैं तो बेटा बहू के साथ रहता है, बेटी पति के साथ रहती है, तो उनके आभा मंडल से वो आच्छादित हो जाते हैं। तब प्रार्थना ज़्यादा आपकी काम करेगी बजाय कि और चीज़ों से। तब जो परेशानी है, तब आप कहते हैं कि इसमें मेरा तो दोष नहीं है, परेशानियाँ कैसे आ गई? प्रभु जी, परेशानियाँ तो वहाँ से आ गई। बेटे से शादी हो गई, विवाह हो गई, छोड़ दीजिए, अपने तरीके से जीजिए, सलाह मांगे, सलाह दीजिए, ऑब्जर्वेशन में रखिए। जैसे बाबा जी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बाबा जी जानते हैं लौकिक परेशानियों की। मैं कई बार बाबा जी से कहता हूँ, बाबा जी कुछ लोग हैं इनकी लौकिक परेशानियाँ दूर हों तभी तो ये आध्यात्मिक मार्ग पर जाके जाएंगे, तभी तो ये अपनी आंतरिक यात्रा पर आगे जाएंगे। बाबा जी मौन हो जाते हैं, हम समझ लेते हैं उनके संकेत क्या हैं। प्रारब्ध है, भोगिए। तो प्रभु जी, अब आप अपने जीवन का तय कर लीजिए, अपने जीवन शैली बदलिए। आने वाले समय के जो बाबा जी ने बताया, मुझे नहीं पता मैं उनकी कितनी बात, उनके संकेत को कितना अपने चिंतन में ले पाया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं ले पाया वो मैंने आप सबको बता दिया, क्योंकि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। उन सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना ही करूँगा रोज़।